जो आज हम क्लास करेंगे आईसीटी चैप्टर का कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो टर्मिनोलॉजी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, उस टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि आजकल बहुत ही साइबर क्राइम चल रहा है, किसी का फाइल लीक कर लेता है, किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर लेता है, किसी का बैंक अकाउंट लीक कर लेता है। तो ये सब चीज़ जो लीक होता है, ये सब चीज़ कैसे लीक होता है, क्या क्या नाम होता है, किस किस चीज़ से लीक होता है, इसी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। कभी देखो कि कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है, कभी देखो किसी के यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया जाता है, फिर उससे पैसा मांगा जाता है। जो ये सब बातें होगी, इसी से रिलेटेड टर्म आज हम लोग देखेंगे, जिसमें कि पहला एक आता है मालवेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मालवेयर क्या होता है? तो मालवेयर क्या करता है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर मोबाइल ऑपरेशंस को क्षति पहुंचाने, व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने आदि के उद्देश्य से बनाया जाता है, मालवेयर कहलाता है। मतलब ये उद्देश्य रहता है, मालवेयर का उद्देश्य क्या रहता है कि कंप्यूटर को क्षति पहुंचाना, कंप्यूटर में जो फाइल है वो सबको जानकारी, किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन पता करना, ये मालवेयर का मेन काम है। ठीक है, तो इसीलिए ये कौन से बनाते हैं, जो क्राइम करने वाले आदमी होते हैं वो इसको सेट करके भेजते हैं, और फिर ये क्या कहते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर का, किसी कंप्यूटर का क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन है, क्या उस पर वर्क किया गया है, वो सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर क्या करता है, जो इसे एस्टेब्लिश करता है उसे ये फिर सेंड कर देता है, रीसेंड करता है, उसी को वहाँ से कलेक्ट करके उसे सेंड कर देता है। दैट इज द वर्क ऑफ द मालवेयर। मालवेयर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मालवेयर क्या होते हैं? निम्नलिखित प्रकार का होता है। एक होता है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? इसका उद्देश्य कंप्यूटर एवं उसमें उपस्थित महत्वपूर्ण जानकारी को क्षति पहुंचाना। जो कंप्यूटर वायरस का क्या काम है, तो बोलेंगे कंप्यूटर एवं उसमें उपस्थित महत्वपूर्ण जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे क्षति पहुंचाना होता है। कंप्यूटर वायरस का क्या काम हुआ? जो कंप्यूटर या मोबाइल में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण जानकारी है, उसे क्या करना? क्षति पहुंचाना। ये किसका काम है? मालवेयर। मालवेयर का कौन सा पार्ट का? ये कंप्यूटर वायरस का। वायरस का फुल नेम क्या होता है? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसका नाम होता है। नेक्स्ट ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या था? ऐसे प्रोग्राम जो देखने वाले को बहुत उपयोगी लगता है। कभी कभी आप देखोगे मोबाइल में बहुत उपयोगी लगेगा, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसका नाम क्या है? ट्रोजन है। लेकिन वो अच्छा नहीं होता, वो बहुत ही घातक होता है। तो यही बोल रहे हैं कि ऐसे प्रोग्राम जो देखने वाले को बहुत उपयोगी लगे, जनरली ये इंटरनेट पर मुफ्त में मिलने वाले प्रोग्राम के जरिए फैलते हैं। जैसे कि इंटरनेट पे बहुत सारे ऑफर आता है, आपको बहुत सारे मुफ्त में मिलने वाले प्रोग्राम आता है। जैसे कोई गेम आ गया, कोई अश्लील विज्ञापन आ गया, जो अश्लील एडवर्टाइजमेंट आ जाता है वो उसके थ्रू आ गया, या बहुत सारे ऑफर आपको आया कि इंटरनेट में इतना में तो इतना पैक होगा, इतना में तो ये होगा। ये सब चीज़ के थ्रू वो इंटर करता है। फिर क्या करता है, वो अंदर घुस करके फिर उसे जो हमारे सिक्योर चीज़ है उसे क्या करता है, फिर नुकसान पहुंचाता है। ये जिस कंप्यूटर पर स्थित रहते हैं उसकी पूरी जानकारी गुप्त रूप से चुरा कर जिसने इन्हें एस्टेब्लिश किया है उसे भेज देता है। इसका काम क्या है? कंप्यूटर वायरस का क्या काम था? कंप्यूटर में जो भी चीज़ है उसे क्षतिग्रस्त करना। इसका क्या काम है? ट्रोजन का, ट्रोजन हॉर्स का क्या काम है? ये क्या करता है? पूरी जानकारी को क्या करता है? गुप्त रूप से चुरा कर जिसने इसे एस्टेब्लिश किया, स्थापित किया, उसे भेज देते हैं। कौन से? ये ट्रोजन। नेक्स्ट एडवेयर क्या होता है? यह एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त रूप है। जो एडवर्टाइज करता है उसका ये संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर कंप्यूटर की महत्वपूर्ण जानकारी उपयोगकर्ता के द्वारा इंटरनेट पर किए गए कार्य एवं उपयोगकर्ता की रुचि तथा व्यक्तिगत जानकारी को गुप्त रूप से चुरा कर स्पाईवेयर स्थापित करने वाले व्यक्ति को भेज देता है, जिसका उपयोग वो अपने अनुमान करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति इंटरनेट पे क्या क्या चीज़ यूज किया है, आप क्या सर्च कर रहे हो इंटरनेट पे, उसकी जानकारी, आपका इंटरेस्ट क्या, किस चीज़ को आप ज़्यादा सर्च कर रहे हो, क्या इंटरेस्ट है, वो सब चीज़ कलेक्ट करके जो स्पाईवेयर को एस्टेब्लिश करता है उसे फिर वो भेज देता है, और फिर वो अपने अनुसार उस चीज़ को ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये क्या है? स्पाईवेयर काम है। ये सब मालवेयर का प्रकार है। की लॉगर क्या होता है? यह संक्रमित कंप्यूटर पर किए गए हर की स्टॉक जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर की जानकारी इकट्ठा कर जिसने इसे स्थापित किया, ये क्या करता है? की लॉगर। की लॉगर मतलब की से क्या होता है? चाबी। कोई भी चीज़ का आप मोबाइल को ओपन करते हो क्या होता है? पासवर्ड देते हो।
ठीक है। तो उसी तरह जो की लॉगर है, कुछ एटीएम कार्ड का नंबर होता है, कुछ बैंक खाता का डिटेल होता है, वो सबको ये क्या करता है, कलेक्ट करता है, फिर ये क्या करता है, दूसरे जो इसको एस्टेब्लिश करता है उसको भेज देता है। तो इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है पासवर्ड क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड को क्या है, पासवर्ड क्रेडिट कार्ड नंबर की जानकारी इकट्ठा कर लेता है, जानकारी को इकट्ठा करता है और जिसने इसे स्थापित किया उसे ये भेज देता है। ये किसका काम है, ये काम है की लॉगर का। एक होता है रैंसम वेयर, एक होता है रैंसम वेयर। जब यह किसी कंप्यूटर, सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक जितने टर्म पढ़े हैं मालवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट ये है रैंसमवेयर, इस पे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। रैंसमवेयर जब यह किसी कंप्यूटर सिस्टम पर अटैक करता है तो उसकी फाइल को लॉक कर देता है। रैंसमवेयर क्या करता है, जब किसी कंप्यूटर पर यह अटैक करता है, कोई कंप्यूटर उस पर अटैक किया तो उसके फाइल जितने भी हैं उसको लॉक कर देता है। फिर वो फाइल को अनलॉक करने के लिए उससे पैसा मांगते हैं। जो कंप्यूटर जो यूज करते हैं उसके फाइल को, जिसके फाइल लॉक कर दिए हैं उसके फाइल को अनलॉक करने के लिए वो उससे पैसा मांगते हैं। किसमें, बिटकॉइन के रूप में। किस रूप में, बिटकॉइन के रूप में वो उनसे फिरौती मांगते, पैसा मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं। वर्ष 2017 में भारत सहित अनेक देशों में विभिन्न रैंसमवेयर, जैसे रैंसमवेयर का पूछेगा कि भारत में 2017 में कौन कौन से रैंसमवेयर, क्या नाम था जो अटैक हुआ था, तो बोलेंगे वानाक्राई, वानाक्रिप्ट, WCry, पेटिया का अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ पेटिया। ये सब का क्या है, अब तक का जो अभी तक जितने भी अटैक हुआ सबसे बड़ा अटैक क्या है, यही था रैंसमवेयर का। कौन सा, 2017 के अटैक, जो कि भारत के साथ साथ और भी अलग अलग देशों पे ये अटैक किया था। फिर क्या कहता है, उस कंप्यूटर को, फाइल को लॉक कर दिया और लॉक करने के बाद फिर उससे बिटकॉइन पैसा मांगते हैं। ठीक है, ये मुफ्त ईमेल द्वारा फैलते हैं। ये कैसे फैलाए जाते थे, ईमेल के द्वारा। आप देखोगे ईमेल पे बार बार मैसेज आएगा, उसके द्वारा ये फैलाए जाते हैं। जिम्मेदार माना जा एक साइबर गैंग शेडो ब्रोकर्स को, किसको, तो कहेगा जो 2017 में रैंसमवेयर का जो अटैक हुआ था इंडिया के साथ साथ और भी देश पे, उसका जिम्मेदार कौन है, उसका जिम्मेदार कौन माना जाता है, रिस्पॉन्सिबल कौन है उसका, तो बोलेंगे शेडो ब्रोकर्स। शेडो ब्रोकर्स का उसका जिम्मेदार माना जाता है। इस संगठन ने यूएसए की राष्ट्रीय सुरक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इस टॉपिक का भी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इस संगठन ने यूएसए की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी नासा के हैकिंग टूल इटर्नल ब्लू को चुरा कर इस अटैक को अंजाम दिया था। तो बोलेंगे किसके थ्रू ये अटैक को अंजाम दिया था रैंसमवेयर ने 2017 में, तो नासा का जो इटर्नल ब्लू है, क्या है, इटर्नल ब्लू जो स्पेस एजेंसी का होता है, नासा का क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है, NSA राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के इटर्नल ब्लू को हैक करके उसके थ्रू क्या क्या था, ये वार किया था, अटैक किया था। इटर्नल ब्लू क्या होता है, इटर्नल ब्लू क्या है, इटर्नल ब्लू यूएसए द्वारा आतंकी समूह तथा शत्रु देशों के कंप्यूटर तक एक्सेस पाने के लिए विकसित किया गया था। जो इटर्नल ब्लू था ये नासा के द्वारा, अमेरिका के द्वारा क्या किया था, इसे विकसित किया गया था। और वो विकसित किस लिए किया था, जो उसके शत्रु हैं या आतंकी हैं उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करना, जो उसके ऊपर अटैक करने वाला है उसके कंप्यूटर में जाकर के, या जो टेररिज्म एक्टिविटी है उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करके उसको क्या करना, ये उसकी जानकारी ये कलेक्ट करके फिर नासा को भेजता था। ये इटर्नल काम का था। लेकिन रैंसमवेयर क्या कहता है, यही इटर्नल का यूज करके पूरे दुनिया में नहीं, मतलब इंडिया के साथ साथ और भी बहुत सारे देश में 2017 में बहुत बड़ा अटैक किया था, जिसका नाम पेटिया था, WCry था, और नाम मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर हैकिंग के जरिए कोई भी हैकर किसी नेटवर्क के कंप्यूटर पर पूरी तरह कब्जा जमा लेता है। जो हैकिंग होता है, हैकिंग के थ्रू क्या होता है, कोई भी जो हैकर होता है वो पूरे कंप्यूटर पे क्या करता है, अपना कब्जा जमा लेता है। कंप्यूटर हैकिंग का मतलब यही है, किसी कंप्यूटर को हैक कर लेना, उसके कंप्यूटर को हैक करके वो अपने कब्जा जमा लेना। जो भी वर्क होगा इसके अकॉर्डिंग होगा, हैकर के अकॉर्डिंग उस कंप्यूटर में काम होगा, जो भी चीज़ होगा, ओपन होगा, क्लोज होगा, जो भी चीज़ होगा वो क्या होगा, ये हैकर के थ्रू होगा। ये हैकर क्या उस कंप्यूटर पे पूरा अपना वर्चस्व बना लिया, अपना अंदर कर लिया। ठीक है,
उसी में दो टाइप्स का होता है कंप्यूटर हैकिंग। एक होता है कंप्यूटर हैकिंग, तीन टाइप्स का होता है डियर, तो कंप्यूटर हैकिंग दो टाइप्स का होता है। एक होता है ब्लैक हैट हैकर। क्या होता है? एक होता है ब्लैक हैक हैटर, डेटा चुराने या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले हैकर ब्लैक हैट हैकर कहलाता है। तो ब्लैक हैट हैकर क्या होता है? कंप्यूटर हैकिंग का जो पहला पार्ट है क्या है? ब्लैक हैक हैकर क्या होता है? तो डेटा चुराने या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले, मतलब डेटा को चुराएगा या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले हैकर को, कंप्यूटर हैकिंग को क्या बोलते हैं? ब्लैक हैट हैकर। क्या बोलते हैं? ब्लैक हैट हैकर का मतलब क्या हुआ डियर? तो ब्लैक हैक हैकर का मतलब हुआ कंप्यूटर के डेटा चुराने या कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए जो हैक किया जाता है उसे ही बोलते ब्लैक हैक हैटर। समझ में आ रही बातें? दूसरा होता है व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैक क्या करता है? किसी कंप्यूटर में जाकर के इंटर करके बस एक मनोरंजन के लिए वो इंटर करता है, उसे क्या करते हैं? व्हाइट हैट हैकर कहता है। किसी आपराधिक उद्देश्य के बिना, कोई आपराधिक उद्देश्य नहीं है, जिज्ञासवश किसी कंप्यूटर की छानबीन करने वाले को व्हाइट हैट हैकर कहते हैं। किसी कंप्यूटर के छानबीन, वैसे ही किसी के जिज्ञासवश की इसके बारे में देखे, इसके कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ है उसके बारे में देखे, तो उसे ही बोलते हैं व्हाइट हैट हैकर। उसका कोई मकसद नहीं रहता, उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए या कोई चीज़ चुराए या पर्सनल इंफॉर्मेशन ले, नहीं। इसमें क्या होता है? व्हाइट हैट हैकर में इसका ये टारगेट होता है किसी के कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ हो रहा है, बस एक इंटरेस्ट हो जाता है कि चलो इसके कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ ये देखता है, क्या क्या चीज़ सर्च करता है, वो चीज़ हम देख लें। बस इसका मतलब यही है व्हाइट हैट हैकर का। ये वेब पोर्टल के सुरक्षा सलाहकारों, प्रोग्रामों और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पैमिंग। इलेक्ट्रॉनिक स्पैमिंग क्या होता है? इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट, ईमेल आईडी आदि पर लगातार अवांछित सामग्रियां भेजना स्पैमिंग कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्पैमिंग है वो ये कह रहा है कि इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट, ईमेल आईडी है, उस पर क्या करना? अननेसेसरी मैसेज भेजते रहना। क्या करना? स्पैमिंग का मतलब क्या होता है? इंटरनेट पर जो ईमेल होता है, इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट, ईमेल आईडी, जो इंटरनेट पे मौजूद वेबसाइट होता है, ईमेल आईडी, उस पर क्या करता है? अननेसेसरी, अनडिजायरेबल, अवांछित मैसेज करते रहना, मेल भेजते रहना, उसे क्या बोलते हैं? स्पैमिंग बोलते हैं। आई होप कि स्पैमिंग का मतलब क्या होता है डियर? स्पैमिंग का मतलब होता है कि इंटरनेट पे जितने ईमेल आईडी है और भी अलग चीज़ें हैं, उस पर क्या करना? अननेसेसरी मैसेज, अवांछित मैसेज भेजते रहना, उसे स्पैमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैमिंग कहलाता है। नेक्स्ट होता है डेनियल ऑफ सर्विस, DOS जिसे बोलते हैं। डेनियल ऑफ सर्विस जिसे क्या बोलते हैं? DOS बोलते हैं। किसी सर्वर, सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क पर इतना ट्रैफिक बढ़ा देना कि यूजर यूज ही नहीं कर पाए। डेनियल ऑफ सर्विस का मतलब क्या? सर्विस का मतलब क्या है? किसी के कंप्यूटर सर्वर पे या सिस्टम पे इतना ट्रैफिक बढ़ा देना, इतना सर्वर को बिजी कर देना, इतना ट्रैफिक कर देना कि वो अपना काम कर ही नहीं पाए, वो क्या है? डेनियल ऑफ सर्विस है, DOS। डेनियल ऑफ सर्विस का मतलब क्या हुआ? एक लाइन में समझेंगे कि किसी के कंप्यूटर, सिस्टम, सर्वर, नेटवर्क पे इतना ट्रैफिक बढ़ा देना कि जब वो यूज करे तो उसे सर्वर लॉस, सर्वर एरर, सर्वर डाउन, ये सब चीज़ें बार बार आप सुनते होंगे। जब कभी कभी फॉर्म भी भरते हैं, जब ज़्यादा लोड पड़ जाता है तो क्या होता है? सर्वर एरर बताता है, तो ये चीज़ बताने लगता है, इतना ट्रैफिक ही बना देता है ये जो हैकर होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है किसी सर्वर, सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क पर इतना ट्रैफिक बढ़ा देना कि यूजर यूज ही नहीं कर पाते हैं। क्या करता है? यूजर यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है साइबर आतंकवाद, साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म क्या होता है? साइबर आतंकवाद, साइबर गतिविधियों के द्वारा लोगों के अंदर डर पैदा करना साइबर टेररिज्म कहलाता है। मतलब साइबर टेररिज्म का मतलब क्या? साइबर के थ्रू लोगों में डर पैदा करना, डराना लोगों को। साइबर टेरर, मेंटलिटी डिसऑर्डर कर देना, उसको मेंटलिटी डिस्टर्ब करना, ये क्या होता है? साइबर टेररिज्म होता है। साइबर आतंकवाद क्या होता है? लोग को डरा देना, डर पैदा करना, लोगों में भय पैदा कर देना, ये क्या है? साइबर टेररिज्म का काम है, साइबर टेररिज्म कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट फिशिंग।
रैंसम के बाद ये फिशिंग इंपॉर्टेंट है। फिशिंग क्या होता है? अक्सर कुछ ऐसे ईमेल मिलते हैं जिसमें प्रतीत होता है कि वे किसी बैंक से या किसी अन्य संस्था की वेबसाइट से हैं। जब आप कभी मेल खोलोगे तो मेल पे या मैसेज पे, मोबाइल पे आपको बार बार मिलेगा क्या कि ये किसी बैंक या किसी अकाउंट से रिलेटेड है, आपको ऐसा महसूस होगा। लेकिन वो क्या होता है, यह आपके बैंक के खाते या अन्य व्यक्तिगत सूचना पूछने का प्रयत्न करते हैं। ये सारी ईमेल फर्जी होती है और यह आपकी व्यक्तिगत सूचना जानकारी कुछ गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, आपको बार बार देखोगे मेल मिलता है या कभी मैसेज भी मिलते रहता है कि इतने पैसे मिले, इतने ये हुआ, आपने इतने किया, आपका बैंक अकाउंट ये है, क्रेडिटेड बाय इतना, डेबिटेड बाय इतना, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज़ें आपके ईमेल पे आती रहेगा। और वो आते रहेगा तो आपको लगेगा किसी ये बैंक का है, ये कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है, ये क्या है, ये बैंक का है, ये बैंक से रिलेटेड है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन दोस्त उससे नुकसान ये है कि उसका कोशिश रहता है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो बैंक से रिलेटेड है, जो खाता है जहाँ से वो पैसा विड्रॉ कर सके आपका, वो जानकारी वहाँ से कलेक्ट करने का वो कोशिश करता है। इसलिए इसे बच के रहना है हमें। तो जितने भी टर्मिनोलॉजी है सबको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। ठीक है, सम अदर टर्मिनोलॉजी, कुछ और भी अदर टर्मिनोलॉजी है। कुछ अदर टर्मिनोलॉजी के बारे में देखते हैं। साइबर स्टॉकिंग, कुछ अदर टर्मिनोलॉजी क्या है? साइबर स्टॉकिंग, इसका मतलब इंटरनेट पर किसी व्यक्ति का पीछा करना, पीछा करते करते उसके चैट बॉक्स में घुसना या उसकी साइबर प्रोफाइल पे नजर रखना। साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी एक व्यक्ति है ना, उसके गतिविधि पर पीछे करते रहना। ठीक है, और उसके चैट बॉक्स में घुस जाना, जो वो चैट करता है कहीं भी, उसके चैट बॉक्स में घुस जाना और उसके पर्सनल जो जानकारी है उसे क्या करना, कलेक्ट कर लेना। उसके जो प्रोफाइल है वो क्या करते हैं उसके बारे में जानकारी पैदा कर देना, क्या कहलाता है, जानकारी कलेक्ट कर लेना, क्या कहलाता है? साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। तो साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या? किसी पर्सनल आदमी को, किसी एक आदमी को पीछा करना। मान लो किसी का नज़र है, कोई आदमी एक्स है, उस पर नज़र है कि चलो इसके इतने सारे पैसे हैं या और कोई मकसद है उससे रिलेटेड, तो उसके पीछे करेगा साइबर के थ्रू, और पीछे करके उसके पूरा प्रोफाइल ओपन कर लेगा, पूरा प्रोफाइल के बारे में जान जाएगा और फिर उसके वो नुकसान पहुंचाएगा उससे। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। क्या कहलाता है डियर? ये कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। नेक्स्ट होता है ईमेल बॉम्बिंग, किसी के ईमेल अकाउंट पर इतना ज़्यादा मेल भेजना कि उसका अकाउंट ही ठप हो जाए। ईमेल बॉम्बिंग का मतलब क्या था? बॉम्ब मतलब क्या था? बरसाना, बॉम्बिंग करना। तो ईमेल बॉम्बिंग क्या था? ईमेल पे इतने ज़्यादा मैसेज कर देना, इतने ज़्यादा ईमेल कर देना कि उसका ईमेल ही ठप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उसका ईमेल ही बंद हो जाएगा, उसका ईमेल ही ठप हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इतने ज़्यादा मैसेज कर देना, तो उसी को बोलते हैं ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग, राइट। नेक्स्ट होता है डाटा डिडलिंग। नेक्स्ट होता है डाटा डिडलिंग। इस हमले में कंप्यूटर में डाटा की एंट्री होने से पहले या एंट्री होते समय या कच्चे डाटा के प्रोसेस होने से पहले ही बदल दिया जाता है। जैसे कि डाटा डिडलिंग का मतलब क्या होता है? आप कुछ डाटा डाल रहे हो, आपको सर्च कुछ और करना है, वो क्या करेगा? उसे चेंज कर देगा। जब डाटा इंटर कर रहे तब, या डाटा जब प्रोसेस में है तब, मतलब आउटपुट होने से पहले, डिस्प्ले होने से पहले जो डाटा आपको इनपुट देते हैं, वो इनपुट से फिर जो हमें आउटपुट मिलना चाहिए उससे पहले वो क्या करता है? उसे चेंज कर देता है। और चेंज करने से जो हमें चाहिए, जो हमें आउटपुट चाहिए वो नहीं मिलता है, वो उसके अनुसार हो जाता है जो हमारे को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो साइबर क्राइम का होता है उसके अनुसार हमें फिर आउटपुट मिलने लगता है, उसके अनुसार हम वो चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है डाटा डिडलिंग का मतलब क्या होता है? इस हमले में कंप्यूटर में डाटा की एंट्री होने से पहले या एंट्री होते समय कच्चे डाटा के प्रोसेस होने से पहले ही बदल दिया जाता है, जिसे आउटपुट में हेर फेर किया जा सकता है। जो कि आउटपुट है उसमें क्या करता है? हेर फेर किया जा सकता है। ठीक है, एक होता है सलामी अटैक। इसमें चुपचाप तरीके से आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जाता है, जैसे कि बैंक अकाउंट या एटीएम से पैसे निकालना। सलामी अटैक का मतलब क्या है? चुपचाप तरीके से आर्थिक अपराध करे। ठीक है, जो चुपचाप तरीके से क्या करता है? आर्थिक अपराध करता है। इसमें चुपचाप तरीके से आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं?
सलामी अटैक कहते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट या एटीएम से पैसे निकाल लेना, चुपचाप पैसे को निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं? सलामी अटैक बोलते हैं डियर। नेक्स्ट होगा मॉर्फिंग। मॉर्फिंग क्या होता है? ग्राफिक्स एवं फिल्मों में उपयोग आने वाले एक कंप्यूटर तकनीक है। मॉर्फिंग क्या है? जो ग्राफिक है या जो फिल्म में एक तकनीक होता है, वो तकनीक है जिसे छवि को धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से अन्य छवि में बदलना। मॉर्फिंग में क्या होता है? जो मॉर्फिंग है, मॉर्फिंग का क्या मतलब होता है? मॉर्फिंग का मतलब ये होता है कि ग्राफिक्स एवं फिल्म में उपयोग आने वाले एक कंप्यूटर तकनीक है। तो मॉर्फिंग क्या है? एक कंप्यूटर तकनीक है। कहाँ? ग्राफिक और फिल्म आने के लिए। और वो क्या करता है? डिस्प्ले होने का कुछ और कर देता है कुछ और, जिससे उस ग्राफिक या फिल्म का क्या होगा? इमेज खराब हो जाएगा। उस ग्राफिक या फिल्म का क्या होगा? परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। उसे परफॉर्मेंस खराब करने की कोशिश करता है, किसी फिल्म का या किसी ग्राफिक का या किसी इमेज का। क्या करता है? उसका परफॉर्मेंस जैसा होना चाहिए, एक्चुअली जैसी लुक होनी चाहिए, जैसी क्वालिटी होनी चाहिए, जो चीज़ बोलना चाहिए, जो चीज़ शो होना चाहिए, वो नहीं हो करके कुछ और ये कर देता है। तो क्या है ये? कंप्यूटर तकनीक मॉर्फिंग, जिसमें छवि को धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से अन्य छवि में, जो छवि होना चाहिए उसे क्या करता है? अन्य छवि में बदलने की कोशिश करता है। उसे क्या करता है? अन्य छवि में, दूसरे कैरेक्टर में बदल देता है। नेक्स्ट होता है लॉजिक बम। यह एक स्वतंत्र प्रोग्राम है। लॉजिक बम क्या है? एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, स्वतंत्र प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि यह किसी खास तिथि या घटना के समय एक्टिव हो। मतलब लॉजिक बम का मतलब समझ गए कि इसको इस तरह से बनाया जाता है कि ये एक्टिव कब हो? जब कोई डेट फिक्स करे कि इस डेट में ही ये एक्टिव होना चाहिए, इस टाइम में एक्टिवेट होना चाहिए, ये उसे ही बोलते हैं लॉजिक बम। क्या बोलते हैं? लॉजिक बम। मतलब कि इस प्रोग्राम को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि यह किसी खास तिथि या घटना, किसी खास तिथि या घटना के समय एक्टिव हो। क्या हो? किसी खास तिथि या घटना के समय ये एक्टिव हो डियर। नेक्स्ट होता है फायरवॉल। ये फायरवॉल क्या करता है? ये कंप्यूटर को थोड़ा सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल होता है यह कंप्यूटर प्रोग्राम की विशेष सुरक्षा प्रणाली। जो कंप्यूटर प्रोग्राम का विशेष सुरक्षा प्रणाली है, www या नेटवर्क वर्किंग में अनधिकृत पहुंच या धोखाधड़ी को रोक सकता है। ये क्या करता है? जो www है या नेटवर्किंग में क्या करता है? जो अननेसेसरी चीजें इंटर हो गया है उसे क्या करता है? रोकता है, उसे रोकने में काम करता है। फायरवॉल का प्रयोग अनधिकृत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट से जुड़े व्यक्तिगत नेटवर्क मुक्त इंट्रानेट का प्रयोग करने से रोकने के लिए किया जाता है। क्या करता है? इंट्रानेट का प्रयोग करने से रोकने के लिए किया जाता है, इंटरनेट को रोकने के लिए। सभी संदेश जो इंटरनेट से बाहर जाते हैं या प्रवेश करते हैं वे फायरवॉल के माध्यम से जाते हैं। पहली बात ये, जो भी मैसेज है इंटर करते हैं या आउट जाते हैं तो वो कहाँ से? फायरवॉल हो के जाता है। फिर फायरवॉल क्या करता है? चेक करता है उसे। तो फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल सभी संदेशों की जांच करता है और जो संदेश निर्देशित सुरक्षा मापदंडों को पूरी नहीं करते हैं उसे रोकता है। तो जो भी मैसेज या तो इनपुट होता है या आउटपुट होता है वो फायरवॉल से जाता है, और जो फायरवॉल से जाने वाले मैसेज जो कि सभी मापदंड जो हैं उसको अगर फॉलो नहीं करता तो क्या करता है? उसे वो वहीं रोक देता है, उसे या नहीं तो इन होने देता है या नहीं उसे आउट होने देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फायरवॉल। तो ये जो था डियर, ये था आपका आईसीटी का बोनस फर्स्ट। एक लेक्चर और लाऊंगा आईसीटी बोनस 2। ठीक है, आप लोग रिवीजन करिए, खूब अच्छे तरीके से पढ़िए और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव अ नाइस टाइम अहेड, बाय।